not a game, it's a rich thing. आजम स्क्वायर उस दर्जे के फ्लैट्स पर मुश्तमिल था। ब्लॉकों के दरमियान मैदान, पार्क वगैरह बने हुए थे। जब शहबाज ने सादिया के बारे में दरियाफ्त किया तो इससे मालूम हुआ कि वो खूबसूरत सी लड़की फ्लैट नंबर 15A में रहती है, मगर वो इस वक्त अपने फ्लैट में मौजूद नहीं थी। शहबाज को खुशकिस्मती थी कि इसे किसी बुर्कापोश खातून ने सादिया के बारे में बता दिया था कि वो अभी अभी इसे पार्क में चहलकदमी करती हुई दिखाई दी थी। शहबाज फ़ौरन वहाँ पहुँचा। शहबाज इसे देखकर दंग रह गया। फितरतन शहबाज के लिए भी हुस्न एक कमज़ोरी था। शहबाज ने अपना तारुफ कराया और सादिया इसे अपने फ्लैट में लेकर आई। शहबाज हैरान हुआ। बकौल सिकंदर के वो अक्खड़ और बदमिजाज लड़की थी, मगर यहाँ तो वो नॉर्मल नज़र आ रही थी, या फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर की वजह से। ये फ्लैट एक कमराए नशिस्त, एक ख्वाबगाह और किचन पर मुश्तमिल था। आम सा फर्नीचर, मगर नफासत नज़र आती थी। इंस्पेक्टर शहबाज ने पार्क से यहाँ तक आते आते इसे अपनी आमद का मकसद बता डाला था। पहले ये बताएं कि आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? कुछ नहीं, शहबाज ने ऊपरी दिल से कहा, वरना इसका दिल चाह रहा था कि इसके नाजुक हाथों की बनी हुई कम से कम चाय तो ज़रूर पी ले और उसे वो बताते हुए किचन भी देखता रहे। वही हुआ। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, वो मुस्कुराकर बोली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। चाय बन गई। एक कप खुद और एक कप इसे थमाते हुए वो इसके सामने खूबसूरत मूर्ति की तरह मुजस्सिम हो गई। सिकंदर आखिरी बार तुमसे कब मिला था? कल रात। वो किस वक्त आया था? तकरीबन 11 बजे। और यहाँ से गया कब था? 12:30 बजे। तुम सच कह रही हो या सिकंदर ने तुमसे कहा था कि ऐसा कहना? शहबाज के अंदर का प्रोफेशनल आदमी बेदार हो गया, क्योंकि किसी बदमिजाज लड़की का एकदम से अहलाक से पेश आना बहरहाल एक ताजुब हेज अमर था। तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? सादिया ने पूछा। अगर तुम ये समझती हो कि सिकंदर ने सोनिया को कत्ल किया है तो इससे बड़ी हमाकत कोई और हो नहीं सकती। जबकि वो आसानी से मुलाजमत से जवाब दे सकता था तो इसे कत्ल क्यों करता? तुम ठीक कहती हो। वैसे शुमाइला से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी? एक फिल्म फेस्टिवल पार्टी में। शहबाज ने चंद और सवालात की और फिर इसका वक्त देने और चाय का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर शहबाज 2 बजे डीएसपी मुख्तियार शाह के दफ्तर में दाखिल हुआ तो इसने बड़े तंज़ी अंदाज में पूछा, आइए आइए ज़हे नसीब। शहबाज साहब, कहिए, आप कामयाबी लौटे हैं ना? अभी तो नहीं सर, मैं कत्ल की तहकीकात में मसरूफ़ था। शहबाज ने अपने अफसर के तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हो। 14 घंटे और 8 मिनट हो गए हैं जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। इस अरसे में तुम कहाँ थे? वो दाड़ा। मैंने बताया ना सर कि मैं तहकीकात में मसरूफ़ था। तो क्या कातिल में आज सबूत मिल गया है? ऐसी कोई बात नहीं सर। आप कहाँ तक पहुँचे? तुम से तो अच्छा तुम्हारा असिस्टेंट यावर जमान है। ये देखो, वो 3 लिफाफे लाया है। इन पर से सोनिया के लैपटॉप और इसी के प्रिंटर से ये पता टाइप किया गया है। मैंने इसे ये हदायत दी थी कि वो लॉक्ड मोबाइल और लैपटॉप बआसानी अनलॉक करने का माहिर है। शहबाज ने कहा, और इन लिफाफों पर किस किस की उंगली के निशानात पाए गए हैं? तुम्हारे और शुमाइला के अलावा कुछ नामालूम अफराद के। एक खत में शाहजहान का जिक्र है। हमें इसके बारे में एयरफोर्स से, मैं शाहजहान के बारे में शुमाइला से भी सुन चुका हूँ और एयरफोर्स से भी दरियाफ्त हो चुका हूँ। इसका तैयारा तरबियत के दौरान हादसे का शिकार हुआ था। इसका मतलब है एक मुश्तबा कातिल का किस्सा तमाम हो गया। ये बताओ कि तुम इस दौरान क्या जक मारते रहे हो? तब इंस्पेक्टर शहबाज ने से कल रात से अपने घर से रवानगी के बाद दफ्तर आने तक की तफसील बता डाली, सिवाय एक बात के कि जिसका ताल्लुक कत्ल से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सादिया और उससे था। सिर्फ टाइम का ज़िया। डीएसपी होले से दांत पीस कर बड़बड़ाया। जी सर, कुछ कहा आपने? शहबाज ने ध्यान दिया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? डीएसपी ने पूछा। अगर ये धमकियां में खतूत सोनिया ने भेजे हैं, फिर एक इम्कान ये भी हो सकता है कि शुमाइला ने इसे कत्ल किया हो। यह भी मुमकिन है कि सोनिया शुमाइला के धोखे में मारी गई हो। इसलिए मैंने यावर जमान को शुमाइला की हिफाजत के लिए सिकंदर विला पर मुअय्यन कर दिया है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? शहबाज ने पूछा। हाँ, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो पहले से हम नहीं जानते। आला कत्ल पर किसी की उंगलियों के निशानात नहीं मिले। मेरी समझ में नहीं आता कि तहकीकात को किस नहज पर आगे बढ़ाया जाए। मेरा ख्याल है कि मैं फतेहपुर चला जाऊँ, वहाँ से रात को या कल सुबह लौटूंगा। वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तीसरे हाथ में जो नाम लिखे गए हैं इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। शायद इनमें से कोई मदद मिले। ये मालूमात तो तुम फ़ोन पर भी हासिल कर सकती हो, मगर सर इस तरह ताहीर हो सकती है और हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ठीक है, मगर तुम्हें बाहर सूरत कल सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचना होगा। बेहतर सर, शहबाज ने कहा। शहबाज को आज रात सादिया से मिलना था और यावर की सिकंदर विला में मौजूदगी के सबब सिकंदर के आजम स्क्वायर के आने का कोई खतरा मौजूद नहीं था। शहबाज ने अपनी कार में पेट्रोल डलवाया और फतेहपुर की तरफ रवाना हो गया। जैसा कि शुमाइला ने बताया था, फतेहपुर सहरा के किनारे वाक़ था। सदर बाजार की सड़क पर रेत की हल्की हल्की सी तय जमी हुई थी। शहबाज ने अपनी कार होटल के सामने रोक दी क्योंकि इसे बड़े ज़ोर की प्यास लग रही थी और वो भूखा भी था। गर्मी के बायस इसकी कमीज़
पसीने से तर हो रही थी। अंदर का माहौल बाहर की निस्बत काफ़ी ठंडा था। इसने 2 गिलास चाय बस्ता पानी पिया और सैंडविचेस के साथ चाय का इंतजार करने लगा। जब वेटर चाय ले आया तो उसने पूछा कब्रिस्तान किस तरफ है। कब्रिस्तान के नाम पर वेटर का चेहरा अजीब तासुरात देने लगा। फिर बोला होटल के पास सीधे हाथ घूम जाना, 2 ब्लॉक आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कब्रिस्तान नजर आ जाएगा। इतना खूबसूरत कब्रिस्तान तुमने कहीं नहीं देखा होगा। बड़े मियाँ अफजल सिंधु का बेशतर वक्त इसकी देखभाल में गुजरता है। वेटर ने ठीक ही कहा था। कब्रिस्तान सहरा में नहलस्तान के मानंद दिखाई दे रहा था। घनेरे दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। हर कब्र की लोह साफ सुथरी थी और कब्रों के दरमियान फूलों की क्यारियां लहलहा रही थी। हर लोह पर नजर डालता हुआ वो एक कब्र के सामने रुक गया। इस लोह पर नजर डालता हुआ वो एक और कब्र के सामने रुक गया। इसकी लोह पर अलीजा सन पैदाइश वगैरह लिखा था। इसके करीब एक कब्र जितनी खाली जगह पड़ी हुई थी। फिर एक और कब्र थी जिस पर संगे मरमर से तराशा हुआ वकाब था, जिसके पर साया फिगन थे। लोह पर ये इबारत तहरीर थी, यहाँ अनीला दफन है जो उम्र के 70वें साल एन शबाब में हमसे हमेशा के लिए रूठ कर चली गई। इस इबारत के नीचे मजीद 2 सतरें थी। खुदा ही देने वाला और खुदा ही लेने वाला है, वो कत्ल का इंतकाम जरूर लेगा। ये सतरें धूप में चमक रही थी। आखिरी सतर ने शहबाज को चौंका दिया। इसने ऐसी लोह मिजार अब तक कहीं देखी या पड़ी नहीं थी। वो चंद कदम पीछे हटकर दोबारा ये तहरीर पढ़ने लगा। एंड इस वक्त अकब से किसी की आवाज़ है। हम कब्रिस्तान में सिगरेट पीना अच्छा नहीं समझते अजनबी। शहबाज ने पलट कर देखा। इसके पीछे एक 70 साल बूढ़ा खड़ा था। इसकी नजरें शहबाज पर गड़ी हुई थी। इसने सिगरेट फेंक कर मसल दी और बोला, मैं नादम हुई जनाब, क्या यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह दफन है? बूढ़े ने पूछा। नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये कब्रिस्तान साफ सुथरा और सब्जे से गिरा हुआ नजर आया, इसलिए अंदर चला आया। मैं इसकी निगहदाश्त करता हूँ। अपनी बेटी की वफात के बाद कब्रिस्तान की देखभाल को मैंने अपना मकसद हयात बना लिया है। आप शायद अफजल सिंधु है, कब्रिस्तान के निगरान। इधर होटल में एक वेटर ने मुझे आपके बारे में बताया था। शहबाज ने कहा, गुज़श्ता 10 साल से किसी ने मुझे मिस्टर अफजल सिंधु कहकर नहीं पुकारा। बूढ़ा बोला, ये सब मुझे यहाँ बड़े मियाँ कहते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं दीवाना हूँ। शायद ये सच भी है। ये आपकी बेटी की कब्र है? हाँ, इसे खूबसूरत चीज़ों से बेहद प्यार था, इसलिए मैंने संगे मरमर का ये परिंदा नस्ब करवाया है। बड़े मियाँ ने जवाब दिया, बहुत खूबसूरत है, मगर लोग की तहरीर मेरे लिए ताजुब का बायस बन गई है। यह तहरीर अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। इंतकाम लेना खुदा के कब्ज़े कुदरत में है। मैं 8 साल से इस इंतकाम का मुंतज़िर हूँ और मज़ीद 8 साल इंतज़ार करूँगा। अभी मेरा वक्त नहीं आया। मेरा खुदा मुझे उस वक्त तक ज़रूर ज़िंदा रखेगा जब तक वो अनीला का इंतकाम नहीं ले लेता। मगर कैसा इंतकाम और किससे? शहबाज उलझ कर बोला। ताहम वो अपने वजूद में एक सनसनी ज़रूर महसूस करने लगा था। ये बताना ज़रूरी नहीं। अच्छा ना बताएं, मगर क्या ये बता सकते हैं कि शाहज़ीना कहाँ है? वो एक सुपर स्टोर में सेल्स गर्ल थी, लेकिन मैं अनीला की मौत के बाद इससे कभी नहीं मिला। तुम्हें इस स्टोर से इसका पता मिल सकता है, एक ही स्टोर है और मशहूर भी। कहते हुए इसने पता भी समझा दिया। शुक्रिया जनाब, मेरी और अनीला की तरफ से भी तुम्हारा शुक्रिया। शहबाज जाते जाते रुका और अनीला की कब्र के साथ खाली जगह की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या ये कतई ज़मीन किसी के लिए महसूस है? ये तुमने क्यों पूछा? इसलिए कि कब्रें आमतौर पर कितार में बनाई जाती हैं और कोई जगह बीच में खाली नहीं छोड़ी जाती तावक्त किसी ने अपने लिए मुख्तस न करा दिया हो। हाँ, ये काले दिल वाली एक लड़की के लिए मुख्तस है जिसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली थी। वो शुमाइला तो नहीं? तो तुम सब कुछ जानते हो। वो शहबाज को घूरने लगा। इसी ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा कि मेरा मजाक उड़ाओ और दिल जलाओ, मगर इसे बता देना कि इसका वक्त करीब आ गया है। वो अल्लाह की बेआवाज़ लाठी से नहीं बच सकेगी। अच्छी बात है, मैं इसे बता दूंगा। कहते हुए शहबाज वहाँ से चल दिया। सारे रास्ते वो बूढ़े अफजल सिंधु के बारे में सोचता रहा। वो भी तो शुमाइला का दुश्मन था, इससे इंतकाम लेने कहा। क्या खबर, धमकियां मेज खतूत इसी ने शुमाइला को भेजी हूँ, क्योंकि वो पुराने दौर का आदमी था। मोबाइल फ़ोन वगैरह के बारे में क्या जानता होगा? बूढ़े लोग कम ही सेल फोन का इस्तेमाल करते हैं और करते भी हैं तो एक हद तक। इन्हें स्मार्टफोन की क्या खबर? तभी इसने हतूत का सहारा लिया होगा। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये बूढ़ा था, इसमें इतनी सकत कहाँ होगी कि वो फतेहपुर से इतने बड़े शहर आया, शुमाइला का पता लिया, फिर शुमाइला के धोखे में सोनिया को कत्ल कर गया। ये बात शहबाज के हलक से नहीं उतर रही थी। सूरज गरूब होने की तैयारी में मसरूफ था। गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई थी। इसने कार स्टार्ट की और 3 मिनट बाद फिर कस्बे के सदर बाजार पहुंच गया। वो सुपर स्टोर रस में वाक़ था। वो अंदर चला गया। इसने मार्केटिंग मैनेजर से मुलाकात की जिसका नाम नवीद मालूम हुआ था। शहबाज सिविल ड्रेस में था। इसने अपना तारुफ और कार्ड दिखाया। नवीद कुछ परेशान सा दिखाई देने लगा। शहबाज ने तसल्ली दी और मुझसे सवालात करने लगा। पूछे जनाब, मुझे शाहज़ीना नामी एक लड़की की तलाश है। बड़े मियाँ सिंधु ने बताया है कि वो यहाँ सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी। मामला क्या है? हमारा एक मुलजिम ये कहता है कि शाहज़ीना इसे जानती है। हमें शाहज़ीना की शहादत दरकार है। नवीद कोल्ड ड्रिंक की बोतल पहले इसके सामने रखते हुए बोला, वो तकरीबन 9 हफ्ते पहले यहाँ से जा चुकी है। कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता। वो 3 साल किसी दूसरे शहर गुजारने के बाद चंद माह पहले वापस आई थी। इस जैसी खूबसूरत लड़की इस कस्बे में ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। शुमाइला भी गालिबन इधर ही पैदा हुई, जो अब एक नामवर अदाकारा है। वो यहीं से परवान चढ़ी, मगर अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चली गई। इसने अपना मुस्तकबिल बना लिया। 2.5-3 माह पहले वो भी अपने अदाकार शोहर के साथ एक दिन के लिए यहाँ आई थी, मगर वो कब्रिस्तान नहीं गई।
मैंने बड़े मियाँ अफजल सिंधु के सामने इसका नाम लिया, वो मुझे काटने को दौड़ा, ये क्या चक्कर है, इसकी वजह। ये कहते हुए शहबाज ने भुएं स्केट कर इसकी तरफ देखा। अनीला इसकी वाहिद औलाद थी जिसे इसने मां बन कर पाला था। वो शुमाइला की सहेली थी, इसे किसी ने कत्ल कर दिया। अफजल सिंधु समझता है कि इसका कत्ल शुमाइला के बाइस हुआ या वही इसकी कातला है। नवीद ने बताया। वो कैसे? वो दोनों एक साथ घूमने फिरने जाती थी, दोनों खूबसूरत थी और दोनों एक ही लड़के शाहजैन को चाहती थी, जबकि शाहजैन दोनों से नजरें हिचार करता था। वो हंसा वजीह और समार था, इसके शायद मुस्तकबिल के ख्वाब कुछ और ही थे। तुम अनीला और शमाइला के बारे में बता रहे थे, शहबाज ने इसे याद दिलाया और बगौर इसका चेहरा तकने लगा। हाँ, एक बार फिर वो दोनों पिकनिक के लिए नहर किनारे गई। जब शाम तक वापस ना आई तो अफजल सिंधु घबरा गया और इसने चंद लोगों को साथ लिया और नहर किनारे पहुंचे तो वहाँ के आसार बता रहे थे कि इनके साथ कोई हादसा रोनुमा हुआ है। इनका सामान बिखरा हुआ था, खुद दोनों ही गायब थी। निशान पर आगे बढ़े तो नहर के कराड़े से जरा दूर ही इन्हें शुमाइला मिल गई, मगर इस हालत में एक इसका लिबास तार तार और जिस्म पर जगह जगह हराशे थे। इसकी हालत दीवानों जैसी थी, वो हमें कुछ बता ना सकी और हिस्टेरियाई अंदाज में चिल्लाती रही। वो लोग आगे बढ़े तो इन्हें अनीला भी मिल गई, मगर वो मुर्दा हालत में थी। इसके सर पर पत्थर से जरब लगाई गई थी। फिर कुछ देर बाद शुमाइला की हालत संभली तो इसने बताया, हम वापसी में कुछ देर के लिए ठहरे। इतनी देर में एक लंबा तिरंगा नशई शराबी सा शख्स वहां आ गया। इसने हमें देखा तो सीधा हमारी तरफ लपका और नाजेबा छेड़छाड़ करने लगा। मैंने मुदाफत में शराबी का मुंह नोचा तो इसकी आंखों में उंगलियां गाड़ दी। वो बुरी तरह बिन्ना उठा और इसने भारी पत्थर उठाया। अनीला आगे बढ़ी, इसने वो पत्थर अनीला के सर पर दे मारा। हो सकता है इसका इरादा अनीला को हलाक करने का ना हो, मगर वो बेचारी मौका पर ही मर गई। क्या वो शराबी कातिल पकड़ा गया? शुमाइला के बताए हुए हुलिये के मुताबिक पुलिस 3 हफ्तों तक कातिल तलाश करती रही, मगर वो ना मिल सका। इस दिन से अफजल सिंधु शुमाइला को कसूरवार समझता है, हालांकि इसमें शुमाइला का कोई कसूर नहीं। हाँ, वो इस मामले में बेकसूर नजर आती है। इस वाक़े के बाद शाहजैन ने शुमाइला से मिलना छोड़ दिया। तब मालूम हुआ कि वो शुमाइला या अनीला से नहीं बल्कि शाहजीना से मोहब्बत करता था, मगर चूंकि शाहजीना का बाप शाहजैन को पसंद नहीं करता था, वजह दोनों के नामों की मुमासलत समझी जाती थी। शाहजीना का बाप पहले दर्जे का वहमी और हब्ती था। इसके बारे में वो कहता था कि नामों की मुमासलत से दोनों बहन भाई लगते हैं। बहरहाल इस दौरान शाहजैन एयरफोर्स में भर्ती हो गया और इसने तहिया कर लिया कि वो वापस आकर शाहजीना को हर सूरत में हासिल करके रहेगा, मगर बदकिस्मती से तरबियत के दौरान इसका जहाज हादसे का शिकार हो गया और वो मर गया। कुछ अरसे बाद शाहजीना का बाप भी साल भर के अंदर कब्र में जाकर सो गया। तुम्हारा कस्बा तो मोहब्बतों का मदफन है मिस्टर नवीद, इंस्पेक्टर शहबाज ने आखिर में इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। जब इंस्पेक्टर शहबाज आजम स्क्वायर के सामने कार रोकने लगा तो रात के 9:30 बज चुके थे। कातिल का कोई सुराग मिला? सादिया ने इसे फौरन अंदर बुलाकर पूछा। लाउंज में बैठने के बाद इसने बड़ी दिलचस्पी से इससे पूछा। मिल जाएगा, मुझे यकीन है कि हम लोग इसे बूढ़ा होने का मौका नहीं देंगे। वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, ज्यादा देर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बिठा सकती, इसलिए मजाक में वक्त ज़ाया मत करो। सादिया ने मुंह फुलाकर कहा। मैं फतेहपुर चला गया था, वहाँ का कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत है, मेरा जी चाहा कि फौरन मत जाओ। तुम फिर इधर उधर की बातें करने लगे। सादिया ने गुरा। तुम एक बात तो बताओ, अपना खर्चा कैसे पूरी करती हो? शहबाज को संजीदा होना पड़ा। पुलिस वाले होना हर बात को शक व शुबे की नज़र से देखने के आदी हो। सादिया मुस्कुराई। इस वक्त एक अजीब बात हुई जिसने दोनों को चौंका दिया। दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज उभरी, दोनों के मुंह खुल गए, मगर अगले ही लम्हे सादिया ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, यूं जैसे कबूतर खौफ से बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। या फिर शायद सादिया को इदराक हो गया था कि चाबी खोलकर इस तरह अंदर कौन आ सकता है। दरवाजा खुला और सिकंदर अंदर दाखिल हो गया। वो इंस्पेक्टर शहबाज को वहां गैर मुतवक्के तौर पर पाकर पहले तो शिशदर सा रह गया। शहबाज खड़ा होगा। सिकंदर की अब गुस्से के मारे हालत अबतर होने लगी थी, इसकी आंखें शोले बरसाने लगी। इसी लहजे में वो बोला, तुम यहाँ, मैं इस हरकत का तुम्हें मजा चखा सकता हूँ। कहते हुए वो मुट्ठियां खोलकर बंद करने लगा, लेकिन फिर ही इसने फौरन अपने आप पर काबू पा लिया और इससे सॉरी कहते हुए बोला, मैं भूल गया था कि तुम पुलिस वाले हो, किसी भी वक्त कहीं भी बिला इजाजत आने जाने का अख्तियार रखते हो। कोई बात नहीं। शहबाज मुस्कुराया, मगर जानता था कि सिकंदर का बस अगर चलता तो वो उसे गोली मार देता, मगर वो ऐसा करने से कासिर था, इसलिए कि शहबाज इसके राज से वाकिफ हो चुका था कि सादिया ने सिकंदर को यहाँ आज़ादाना आते जाते रहने की चाबी दे रखी है, डुप्लीकेट की। खैर मैं चलता हूँ। सिकंदर जाने के लिए मुड़ा। बैठोगे नहीं? सादिया ने चारों नाचार पूछ लिया। नहीं, कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी अचानक शहबाज बुरी तरह चौंका, बल्कि एक लम्हे के लिए सुन ही होकर रह गया, क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वहाँ अब एक पिस्तौल की लंबी नाल झलक रही थी। निशाना बजा तौर पर सिकंदर का ही हो सकता था। इसने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सिकंदर को एक तरफ धक्का दे दिया। इस वक्त पिस्तौल से 3 गोलियां एक के बाद दीगरे चली। शहबाज को जरा भी देर हो जाती तो वो तीनों गोलियां सिकंदर के जिस्म में पैवस्त हो चुकी होती। सादिया इस अचानक उस्ताद पर चिल्लाई। शहबाज एकदम उछला और दरवाजे को धक्का दिया। पिस्तौल वाले की कलाई दब गई। वो चीहा। शहबाज ने दोबारा खोला और इसे दबोच लिया। सिकंदर और सादिया कमरे की जानिब गिरते पड़ते दौड़े। इधर शहबाज ने जब हमलावर को काबू किया तो उसे देखकर दंग रह गया। वो करीब सूरत हामिद का पार्टनर वक्कार चीमा था
वो इंस्पेक्टर शहबाज की परवाह किए बगैर कराहते हुए बोला, मैं इसे नहीं बेचूंगा, जान से मार दूंगा इसे। किधर छुप गया साला? वो साला अंदर कमरे में जाकर छुपा है, अब तुम शराफत से खड़े हो जाओ। शहबाज ने इसे डपट कर कहा और छोड़ दिया। तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? वो तो तुम्हारी आइंदा की फिल्म का हीरो है, जिस पर बकौल तुम्हारे तुम काफ़ी सरमायाकारी कर चुके हो। मेरी फिल्म का हीरो सिकंदर है, हामिद नहीं। वो बोला, गोली तो तुमने सिकंदर पर चलाई। शहबाज ने घूरा, सिकंदर पर नहीं, वो हामिद था। लो खुद देख लो। कहते हुए शहबाज ने सादिया और सिकंदर को आवाज़ दी। वो दोनों कमरों से बाहर आ गए। कत्ल की वारदात तो नहीं हुई, सादिया डरते डरते बोली। फिर इसने वकार को काबू में और शहबाज को पिस्तौल पकड़े इस पर हावी देखा तो एकदम बच्चों की तरह खुशी से ताली पीटते हुए बोली, ओह शबी, तुम कितने बहादुर हो, इसलिए तो मुझे पसंद हो। ये दोनों किस कदर बुज़दिल हैं। इसका इशारा वकार और सिकंदर की तरफ था। सिकंदर की अपनी हालत दगड़-दूं थी, वरना वो सादिया किस बात का नोटिस जरूर लेता। फायरिंग की आवाज़ से बाहर शोर सा मच गया। इंस्पेक्टर शहबाज ने किसी तरह ये शोर शराबा और लोगों को बेचैनी को ख़त्म किया। फिर सिकंदर को, जो इस तरह जान बचाने पर शहबाज का मशकूर हो रहा था, इसकी सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में रवाना करके वो दोबारा फ्लैट के अंदर आया तो वह कार लाउंज में बैठा आराम से पानी का गिलास चढ़ा रहा था। सादिया करीब बैठी हुई थी। मैं तुम्हें इस कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर सकता हूँ मिस्टर वकार जी। वहाँ शहबाज ने गुस्से से सकूर कर कहा, जानता हूँ इंस्पेक्टर, मगर मैं इसे हामिद समझा था। हामिद तो सोनिया का कातिल है। वो गिलास खाली करते हुए ही बोला। सादिया शहबाज को बड़ी सताइशी निगाहों से देख रही। तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का कोई सबूत है? शहबाज ने पूछा। सबूत भी मिल जाएगा। मैं तो इतना जानता हूँ कि सोनिया को इसी ने कत्ल किया है। पहले मेरी बात पूरी तरह सुन लो, फिर तुम खुद इस नतीजे पर पहुँचोगे कि सोनिया का कातिल वही है। कहते हुए इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और कांपते हाथों से सुलगा कर कश लेते हुए बताने लगा, ये तो तुम जानते हो, हामिद एक फिल्म प्रोड्यूसर है। कभी कभी इसे कोई सरमायाकार मिल जाता है। ईद वगैरह के मौके पर किसी चैनल के लिए टीवी टाइप पर वो फिल्म तैयार कर लेता है। इसकी आखिरी 2 फिल्में अगरचे अच्छी थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो सकी क्योंकि स्टार कास्ट से महरूम थी। वो मेरे पास आया तो मैंने इसे सिकंदर और शुमाइला के साथ फिल्म बनाने की तजवीज़ पेश की। मैं जानता हूँ कि सिकंदर और शुमाइला के नाम फिल्म की कामयाबी के ज़मानत होते हैं। मैंने इससे कहा कि अगर वो मुझे ज़मानत दिला दे कि सिकंदर और शुमाइला इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार है तो मैं हर तरह सरमायाकारी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास कितनी दौलत है मिस्टर वकार? सादिया ने अचानक दरमियान में पूछा। शहबाज को ही नहीं, वकार को भी इसका सवाल अहमकाना लगा। वकार बदस्तूर बयान जारी रखते हुए बोला, हम लोग सिकंदर और शुमाइला के पास गए, इनसे बात की, कुछ अंदाज़ा हुआ कुछ नहीं कि आया वो हमारी फिल्म में काम कर सकते हैं या नहीं। तमाम बाद में हामिद ने मुझे बताया कि वो तैयार है, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि जब तक वो मुझे इन दोनों मियाँ बीवी के दस्तखतशुदा मुआहदा नहीं दिखाएगा मैं इसे एक पाई भी नहीं दूंगा। यूँ 3 रोज़ पहले इसने मुझे सिकंदर और शुमाइला के दस्तखतशुदा मुआहदे दिखाए तो मैंने पहली किस्त के तौर पर 25% रकम अदा कर दी। परसों सुबह सोनिया ने मुझे फ़ोन किया। मैं इससे पहले भी सिकंदर विला में मिल चुका हूँ। इसने मुझे बताया कि 2 रोज़ पहले हामिद सिकंदर विला आया था। इस वक्त इसकी मेज़ पर इनकम टैक्स से मुताल्लिक कुछ ऐसे फॉर्म्स रखे हुए थे जिन पर सिकंदर और शुमाइला के दस्तखत थे। फिर वो हामिद के बारे में सिकंदर और शुमाइला को आगाह करने चली गई। कुछ देर बाद जब वो फॉर्म पोस्ट करने के लिए आई तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने सिकंदर और शुमाइला के दस्तखतों पर कागज़ रखकर नकल किया हो। इसका ख्याल था कि हामिद ही ऐसी हरकत कर सकता है। इस वक्त की होगी जब वो इसकी आमद की इत्तला देने के लिए आई थी। सोनिया ने मुझसे कहा कि अगर वो बात सिकंदर शुमाइला को बता दे तो उसे मुलाजमत से जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ हामिद मायदे पर सिकंदर और शुमाइला के जाली दस्तखत करके मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। लिहाजा मैं इस सिलसिले में होशियार हूँ क्योंकि सिकंदर और शुमाइला ने हामिद के साथ फिल्म में काम करने का मुआहदा नहीं किया। मुमकिन है सोनिया को इल्म ना हो मगर सिकंदर और शुमाइला ने हामिद से मुआहदा कर लिया हो, इसलिए तुम्हें इनसे बात करना चाहिए थी। ये बात मसलहत के खिलाफ होती इंस्पेक्टर। अगर उन्होंने वाकई मुआहदा किया होता और सोनिया की बात झूठ साबित होती तो वो लोग समझते कि मुझे बिजनेस पार्टनर हामिद पर एतमाद नहीं। इस सूरत में वो अपना मुआहदा मनसूख कर सकते थे। चुनांचे मैं दिन भर सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कल तुम जब हामिद के कमरे से चले गए तो मैंने इससे बात की। हामिद ने कहा कि मुआहदा जाली नहीं है, वो आज रात 10:30 बजे इसके हकीकी होने का सबूत पेश करेगा। मैं 11:15 बजे तक होटल में इसका इंतज़ार कर रहा था मगर वो ना आया। मैंने सिकंदर को फ़ोन किया, पता चला कि वो कहीं गया हुआ है। मैंने सिकंदर से मुआहदे के बारे में बात की तो इसने बताया कि अभी ये मामला ज़ेर गौर है, उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। ये जानकर मुझे यकीन हो गया कि हामिद इस मुआहदे पर इनके जाली दस्तखत की है और बांडा फूटने के डर से इसने सोनिया को कत्ल कर दिया। इस धोखेबाजी में एक और मासूम लड़की के कत्ल ने मेरे दिल में आग लगा दी। मैंने अपना पिस्तौल निकाला और ग्रीन स्टार होटल पहुंच गया मगर गेट पर ही मैंने इसकी सुर्ख रंग की कार में जाते हुए इसे देख लिया और इसका ताक़ुब करने लगा। एक सिग्नल खुला तो मैंने तेज़ी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक सड़क पर वो मुझे सुर्ख कार दिखाई दे दी। मैं इसके पीछे हो लिया। मैं नहीं जानता कि ये कार हामिद की नहीं थी बल्कि सिकंदर की थी।
मैं सिकंदर को हामिद समझकर यहाँ आया, फिर जो कुछ हुआ तुम जानते हो। बाहर कैफ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने एक बेगुनाह शख्स को कत्ल होने से बचा लिया और मुझे मौत की सजा से बचा लिया। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, शहबाज ने कहा, लेकिन एक शर्त पर ऐसा नहीं करूंगा। वो शर्त क्या है? इसने पूछा। तुम हामिद को गोली मारोगे और ना ही इससे मिलोगे। मुझे मंजूर है। बस तो फिर सीधे अपने होटल में जाओ और अपना दिमाग ठंडा रखो। शुक्रिया इंस्पेक्टर, वो उठते हुए बोला और चुपचाप बाहर निकल गया। तुम कमाल के आदमी हो शहबाज, सादिया बेतकल्फी से बोली। मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी मौजूदगी में उसको गोली मार दूं। वो क्यों? इसलिए कि तुम बड़े नरम दिल हो और मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। इसके लहजे में तंज का शैबा था। मैं सिर्फ नरम दिल ही नहीं, ठंडे दिमाग वाला भी हूँ। क्या तुम इत्तेफाकात पर यकीन रखती हो? मसलन किस किस्म के इत्तेफाकात? वकार हामिद के होटल पहुंचा तो उसने हामिद को सुर्ख कार में जाते देखा। इसने कार का ताकुब किया, मगर सिग्नल की वजह से कार आगे निकल गई। फिर इससे सुर्ख कार दिखाई दी, मगर इसे हामिद ही नहीं बल्कि सिकंदर चला रहा था। क्या ऐसे इत्तफाकात मुमकिन है? तुम्हारे ख्याल में वो झूठ बोला है? सादिया ने इस्तेजाब से आंखें पिटपिटाई। यकीनन, मगर सवाल ये है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है? कत्ल की वारदात में सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आती है कि कोई पूरी तरह सच नहीं बोलता। हर फर्द किसी न किसी हद तक झूठ भी बोलता है। हर फर्द, हाँ, चाहे वो सिकंदर हो, शुमाइला हो, हामिद हो, वकार हो या तुम हो। मैं क्या मतलब है तुम्हारा? वो एकदम बिफरते हुए बोली। गुस्से में आने की जरूरत नहीं मिस शाजीना। ये कहते हुए इंस्पेक्टर के चेहरे पर मानी है मुस्कुराहट थी। सादिया का मुंह हैरत से खुल गया। फिर एकदम ही संभल कर बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं सादिया नहीं बल्कि शाजीना हूँ? फतेहपुर में जब मुझे यह मालूम हुआ कि 3 माह पहले शुमाइला और सिकंदर वहाँ गए थे तो तुम वहीं थी। और तुम ऐसी लड़की नहीं हो जो इस कस्बे में सड़ती रही। वहाँ सिकंदर ने तुम्हें और तुमने सिकंदर को देखा और एक दूसरे की निगाहों का पैगाम भी समझ लिया होगा। क्या ये गलत है? नहीं। इनकी वापसी के 3 हफ्ते बाद मैं पाइन सिटी आ गई। मैं यहाँ शुमाइला से मिली और इस रात इस फ्लैट में मुंतकिल हो गई। ये बताओ कि मैं सादिया हूँ या शाजीना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दूसरों के लिए जरूर पड़ता है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम शुमाइला को बचपन से जानती हो, इसके अयाम जवानी से भी आगाह हो, जो तुम्हें इसके कत्ल पर उकसा सकते हैं। मगर वो तो जिंदा सलामत है। कत्ल इसकी सेक्रेटरी का हुआ है। हाँ, इसे शुमाइला के धोखे में कत्ल किया गया है और इसकी कातला तुम हो सकती। तुम सिकंदर की तरफ महज इसलिए मुतवज्जह नहीं हुई कि वो इस फ्लैट का किराया अदा करता है और तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करता है, बल्कि तुम शुमाइला को रास्ते से हटाकर मिसेस सिकंदर बनने की आरज़ूमंद भी हो सकती हो। नहीं, मुझे ऐसी कोई आरज़ू नहीं। वो मुस्कुराती हुई निगाहों से शहबाज को देखते हुए बोली, मैंने सुना है शाहजहान एक पसंदीदा किस्म का लड़का था। हाँ, लेकिन मैंने इसकी तरफ मुतवज्जह होकर हमाकत की थी। शुमाइला ने मुझे बताया था कि वो भी शाहजहान को चाहती है। यूं इसके कत्ल का बायस जज्बा रकाबत या इंतकाम भी हो सकता है। मैं शुमाइला को बचपन से जानती हूँ। अगर मैं इसे कत्ल करना चाहती तो इसे पहचानने में हरगिज़ गलती नहीं कर सकती थी। यह दलील काबिल गौर है। दूसरों की निस्बत तुम इन हालात से भी ज़्यादा वाकिफ़ हो। इसे कुछ धमकियाँ में सतूत मिले हैं जिनमें से पता चलता है कि वो किसी ऐसे शख्स के भेजे हुए हैं जो शुमाइला के माजी से बखूबी वाकिफ़ था। धमकियाँ में सतूत भेजे हैं। सादिया के लहजे में हैरत थी। तब इसके सेलफोन पर भी धमकियाँ आ सकती थी। तुमने शुमाइला से इस बारे में पूछा नहीं? वाह, तुम भी पुलिस एहलकारों के अंदाज में सोचने लगी हो। शहबाज ने हल्का सा तंज किया, फिर संजीदा होकर बोला, ऐसा नहीं हुआ। लगता है कातिल किसी खास मकसद के लिए सबको खौफ में मुब्तला करना चाहता था और फिर अपने असल टारगेट को शिकार करेगा। ऐसा क्यों? इंतकामी जज्बा। ऐसे में वो शिकार को खौफ में मुब्तला करके हिस्स उठाता है। अजीब बात है। सादिया उलझ गई। शहबाज भांपती हुई नजरों से उसका चेहरा तके जा रहा था। इसे ये खूबसूरत लड़की इतना बड़ा और डरावना खेल खेलने वाली कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही थी, मगर वो मजबूर था और पुलिस वाला था जो अपने साये को भी मशकूक नजरों से देखने के आदी होते हैं। सादिया फिर बोली, अगर तुम ये समझती हो कि वो हाथ मैंने लिखे हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लो। इसकी बात पर शहबाज ने अपनी रिस्टवॉच देखी। 1:45 बज रहे थे। बोला, मैं इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। मुझे अभी तुम्हारे फ्लैट में टिकना है। न जाने क्यों ये लड़की इसके दिल को बहाने लगी थी। शायद इस में साफ गोई और दिलेरी का अंसर था। खूबसूरत और पुरकशिश तो वो थी ही, और खूबसूरती शहबाज की कमजोरी थी। वो मुस्कुरा कर बोली, और अगर तुम्हारे यहाँ टिकने के दौरान मैं तुम्हारी पीठ में खंजर खोम दूँ तो कल मेरा नाम अखबारात की शह सुर्खियों में शामिल हो जाएगा। मैं इस शोहरत के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। शहबाज ने मुस्कुरा कर कहा। सादिया ने मुंह बना लिया। वो दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे। इसने सिकंदर पर 3 गोलियां चलाई और तुमने इसे जाने दिया? डीएसपी मुख्तियार शाह ने तज्जुब और गुस्से से पूछा। मैंने वक्ती तौर पर यही मुनासिब समझा। इसका पिस्तौल मैंने अपने कब्जे में ले लिया और इस ताकीद कर दी थी कि आइंदा हामिद से न मिले। शहबाज ने जवाब दिया, इस तरह तो मामला और उलझता रहेगा। फतेहपुर से हासिल होने वाली मालूमात, सादिया, सिकंदर, हामिद की जालसाजी और वकार का कातिलाना हमला, ये सब किसी कातिल की निशानदेही करने के बजाय रुकावट बनते चले जा रहे हैं। मुझे मुहिम्मे का हल चाहिए शहबाज, और जब तक कत्ल का मुहिम्मा हल ना हो सके तुम अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। डीएसपी मुख्तियार शाह का मूड बहुत खराब था। शहबाज चुपचाप इसके दफ्तर से बाहर निकला। इस वक्त इसका फोन गुनगुनाया। वो अपनी कार में आकर बैठा और कॉल रिसीव की। दूसरी जानिब हामिद का फोन था। इंस्पेक्टर, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। होटल आ सकते हो? इस वक्त आ जाता हूँ। ओके, मैं मुंतज़िर हूँ, कहते हुए हामिद ने दूसरी जानिब का राब्ता मुनक़ता कर दिया।